राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज मैं पूजा किस तरह से करती हूँ, किस वक्त करती हूँ, कैसे करती हूँ, वो सभी दिखाऊंगी। तो देखिए, मंदिर इस तरह से बंद कर देती हूँ मैं रात को, और कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को सुलाने के बाद, और मंदिर को पर्दे को इस तरह से ढकती हूँ जिससे लड्डू गोपाल जी का पलंग भी अच्छे से बंद हल्के से ढक जाए। और यहाँ पर देखिए, मैंने पर्दा खोल लिया है। ताली बजाते हुए या फिर कोई भी भजन गाते हुए मैं इस तरह से पर्दा हटा देती हूँ। अब इसके बाद में मेरे माधव लल्ला को मैं ताली और बजाते हुए और घंटी बजाते हुए सहलाकर इस तरह से उठा रही हूँ, और हल्के से हाथ पांव दबाते हुए मैं उनको उठा देती हूँ रोज़ इसी तरह से, और उनके पास तकिया लगाकर बांसुरी रख देती हूँ। इसके बाद में जल उनको पिलाती हूँ। गर्मियाँ आ गई हैं, इसलिए मैंने इस तरह से इनकी मटकी भरकर रख दी है, और इसी से मैं इनको जल पिला देती हूँ। जल पिलाने के बाद में देखिए, इस तरह से हमारे माधव लल्ला का पलंग बना हुआ है, पूरा लकड़ी का है। और अब मैं इनको अपने सिंहासन पर बिठा देती हूँ, और नाइट सूट इनका पहना हल्का सा खोल कर ही इनको सुलाती हूँ, जिससे उनको फिटिंग ना लगे। और इसके बाद में मैं उनके जो भी बिछाने वाले होते हैं चादरें, वो समेट देती हूँ। 2 गद्दे के ऊपर इनका चादर लगती है, और इसके बाद में उनका सोने का व्यवस्था होती है। अब मैं सारी चीज़ें यहाँ से हटाने के बाद में मंदिर की हल्की सी सफाई कर लूँगी। ये वो इत्र है जो मैं लड्डू गोपाल जी को रात को उनके पाँव में मालिश हल्की सी करने के बाद में सुला देती हूँ, जिससे उनको भी अच्छा लगता है। और सारा दिन बैठे रहते हैं, अच्छे से मालिश हो जाती है हल्की सी, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो ये दीपक हैं। दीपक सारे बर्तन में पूजा के धो लेती हूँ। दीपक जो होता है शाम की पूजा के बाद में, इनको मैं सुबह ही 2 दीपक और 1 प्लेट को धोती हूँ। इनको धोने के बाद में इनको मैं पोंछ रही हूँ। पोंछने के बाद में मैं रुई से बाती बना रही हूँ। बाती मैं लंबी बनाती हूँ, क्योंकि इसमें जो स्टैंड दे रखा है वो बीच में लगता है, इसलिए ये बीच में प्रकाश करती है बाती। वैसे तो पहले मैं गोल बाती बनाती थी, क्योंकि वो दीपक अलग था, और ये दीपक मैं अलग लेकर मंगवाए हैं मैंने मीशो से। उस दीपक में क्या था, बहुत ज़्यादा धुआं आता था और मंदिर पूरा काला हो जाता था, तो बहुत ही परेशानी हो जाती थी मुझे भी और मेरे भगवान जी को भी। तो मैंने ये दीपक मंगवाए हैं। इसमें हल्की सी लो मैं रखती हूँ, और इसमें दीपक प्रज्वलित रहते हैं बहुत टाइम तक, और मंदिर काला भी नहीं होता है। और इसके साथ इसके ढक्कन भी आए हैं, तो कभी कभी ढक्कन भी लगा देती हूँ पूजा करने के बाद में। तो यहाँ पर मैं तिल्ली का तेल पूजा में काम में लेती हूँ, और यहाँ पर दीपक को मैंने व्यवस्था करके रख दिया है। और महादेव जी, शिव परिवार को मैं इसी बाजोट के ऊपर नीचे उतार देती हूँ और उनका अभिषेक करती हूँ। तो आज क्या बुधवार था और वैशाख का महीना है, तो इसलिए मैं विशेष इनको कच्चे दूध और दही से स्नान करवा रही हूँ, वरना मैं जल में गंगा जल और गुलाब जल डालकर ही इनका अभिषेक करवाती हूँ। तो इनको 4 बार, सभी को 4 बार हल्का सा पानी डालती हूँ, हाथ मुंह सभी धुलवाने के बाद में, और उसके बाद में उनका अभिषेक शुरू करती हूँ। तो सभी का मैं इस देखी कच्चे दूध और दही से स्नान करवा रही हूँ। माता पार्वती का, गणेश जी का, हमारे महादेव जी का, नंदी महाराज का, सभी को मैं इस तरह से आज विशेष स्नान करवा रही हूँ। वैशाख का महीना बहुत पवित्र माना जाता है, और बुधवार आज था ही, गणेश जी का विशेष दिन होता है। और आज मुझे क्या एक्स्ट्रा टाइम था, तो मुझे लगा मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे मैं रोज़ सादे जल से ही स्नान करवाती हूँ, कुछ भी विशेष नहीं होता है। और एकादशी के दिन ज़रूर से लड्डू गोपाल जी को कच्चे दूध से स्नान करवाती हूँ, तो इनका भी अभिषेक हो जाता है। विशेष दिन होता है तो ज़रूर से दूध दही पंचामृत से इनका अभिषेक होता है, वरना वही सिंपल से सादे जल से, जल में गंगा जल, गुलाब जल डालकर मैं इनका अभिषेक करवा देती हूँ। और यहाँ पर देखिए, सभी को स्नान करवाने के बाद में मैं दूसरी थाली में उनको बिठा दूँगी। मेरे पास 2 कांसी की थाली है, और दोनों ही इन्हीं के लिए हैं, और कभी भोग लगाती हूँ तो विशेष रहता है।
अब इसी जल के अंदर मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा दूंगी। एकादशी होती है तो मैं महादेव जी को अक्षत नहीं अर्पण करती हूँ एक दिन पहले, क्योंकि इसी थाली में मैं लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करवाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह अलग अलग बर्तनों की व्यवस्था नहीं हो पाती है, और इसीलिए एक ही थाली में मैं सभी का अभिषेक करवा देती हूँ। और इस जल को मैं अपने घर के गमलों में डाल देती हूँ, तुलसी के क्यारे में नहीं डालती हूँ, क्योंकि इस जल में गणेश जी ने भी स्नान करा है और सभी ने स्नान करा, इसलिए मैं इस जल को मेरे पौधों में डाल देती हूँ, जिससे उसकी छाँव हमारे घर को भी मिले, और बहुत पवित्र जल होता है ये। तो यहाँ पर स्नान हो गए हमारे माधव लल्ला, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। गर्मी है इसलिए मैं बहुत हल्के कपड़े पहनाती हूँ और कोशिश करती हूँ हल्का फुल्का ही उनका श्रृंगार करूँ। कॉटन की इनको निक्कर पहना रही हूँ, और ये बहुत ही सुंदर सी पोशाक है जो मैं इनको पहना रही हूँ। और ये ज़्यादातर लड्डू गोपाल जी की, मेरे माधव लल्ला की पोशाकें मैं खुद से ही सिलती हूँ, खुद से ही बनाती हूँ। और देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं पोशाक में। और गर्मी में विशेषकर इनको कॉटन की हल्की पोशाकें, कम वर्क वाली और कम श्रृंगार करना चाहिए। तो देखिए हमारे माधव लल्ला का श्रृंगार हो गया है। मेरे माधव लल्ला का मुकुट ज़्यादातर तिरछा ही चला जाता है, पता नहीं क्यों तिरछा ही श्रृंगार होता है वैसे कान्हा का कहा जाए तो। और ये देखिए, ये जो मैंने अभी आपको टोकरी दिखाई है वो मेरी विशेष है। इसी के अंदर मोली और पंचामृत नहीं, गुलाब जल, गंगा जल, इत्र, धूप बत्ती, तिलक लगाने का चोकटा, सभी इसी के अंदर व्यवस्थित रहता है, जो मुझे बहुत ही जल्दी से मिल जाता है। तो इसको मैं हमेशा अपने पास पूजा में रखती ही हूँ। तो मैंने दीपक प्रज्वलित कर दिए हैं, दोनों, मैं 2 दीपक जलाती हूँ, दोनों प्रज्वलित कर दिए हैं। और छोटे से लोटे में मैं जल रखती हूँ। जल में मैं सभी को भावपूर्ण छटक कर स्नान करवाती हूँ, जैसे माता रानी को स्नान करवाती हूँ छटक कर 3 बार। उसके बाद में मैं इत्र अर्पण किया है, लड्डू गोपाल जी को इत्र लगाया है, और इसके बाद में मैं महादेव जी को इत्र लगाती हूँ। वैसे तो रोज़ ही मैं इनको इत्र लगाती हूँ, कभी कभार भूल जाती हूँ तो वो बात अलग है। और इसके बाद में मैं इनको, देखिए उनके विशेष जो भी इनकी मालाएं थी वो मैंने महाशिव परिवार को पहना दी हैं। सभी का भावपूर्ण स्नान हुआ है। और उसके बाद मैं वस्त्र स्वरूप मोली अर्पण कर रही हूँ सभी को, गाय माता को, कामधेनु लक्ष्मी नारायण जी को, नवग्रहों को, माता सरस्वती को। तो आप मान सकते हैं कि पूरे मंदिर में मेरे सारे भगवान जी रोज़ उनका मतलब भावपूर्ण स्नान मैं करवाती हूँ, उनको रोज़ वस्त्र अर्पण करती हूँ। जैसे विशेष दिन हो गए और या फिर मुझे लगता है नहीं अब बहुत दिन हो गए इनके वस्त्र मुझे बदलने हैं, तो उनका विशेष में स्नान करवाकर उनका वस्त्र पहनाती हूँ, श्रृंगार करती हूँ। तो देखेंगे आप बहुत ही हल्का सा मैंने श्रृंगार किया है माता रानी का और लक्ष्मी नारायण जी का। गर्मी है, हम भी परेशान हो जाते हैं, और भगवान जी के लिए भी मैंने वैसे ही व्यवस्था करी है। पूजा में सबसे पहले भाव होते हैं, आपके भाव कैसे हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी को फूल अर्पण किए। फूल भी मैं रोज़ नहीं अर्पण करती हूँ, मेरे पास व्यवस्था होती है तो मैं उनको फूल अर्पण कर देती हूँ, और नहीं मेरे पौधों में लगे हुए नहीं हो या फिर मैं मार्केट से नहीं लाई हुए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और जो मुझे लगता है अभी 2 हफ्ते के बाद में मैं अब फूल अर्पण कर रही हूँ इनके, क्योंकि व्यवस्था हो पाती है तो मैं अर्पण कर देती हूँ, वरना भाव से ही मेरी पूजा होती है। बाकी ये ज़रूर रोज़ से अब सभी का तिलक लग रहा है, चंदन से लड्डू गोपाल जी का, नारायण जी का, महादेव जी का, इनका, और माता जगदम्बा का हल्दी कुमकुम से, माता लक्ष्मी का भी हल्दी कुमकुम से, और माता सरस्वती का हल्दी कुमकुम से, इन सभी का तिलक इसी तरह से मैं रोज़ करती हूँ। रोज़ भावपूर्ण स्नान, रोज़ वस्त्र स्वरूप मोली। बड़े जब हमारे पास विग्रह होते हैं तो उनकी सेवा इसी तरह से होती है, और रोज़ की मेरी सेवा इसी तरह से रहती है। और मैं अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ पूजा में मैं धूप बत्ती जलाती हूँ, और अगर अगरबत्ती जलाती हूँ तो कोशिश करती हूँ अगरबत्ती के अंदर जो लकड़ी हो वो बांस की ना हो। तो यहाँ पर सभी को मैं धूप और दीप एक साथ अर्पण कर रही हूँ। धूपम दीपम समर्पयामि, इस तरह बोलते हुए मैं सभी को इसी तरह से धूप और दीप एक साथ अर्पण करती हूँ। तो इसी तरह से धूपम और दीपम इनको अर्पण मैंने किया है। और
बहुत ही मन प्रफुल्लित हो जाता है सुबह के वक्त। सुबह के वक्त मैं ये पूजा जो मैं कर रही हूँ ये 8:30 के बाद में ही ये मेरी पूजा होती है। संडे को जल्दी हो जाती है क्योंकि सुबह उठते ही मैं बच्चों को स्कूल भेजना, उनका लंच बॉक्स वगैरह डालना और उनको भेज देने के बाद में मैं पूजा करती हूँ और उसी के बाद में बाकी सारा होता है काम। तो यहाँ पर अब भोग की व्यवस्था होगी, तो भोग में मिश्री और मखाने ही चढ़ाती हूँ और रोज़ मैं अलग से कुछ नहीं चढ़ाती हूँ, यही इनको भोग लगता है। जैसे कोई त्योहार है तो खीर बनाई है, खीर पूरी बनाई है तो वो अलग बात है, बाकी रोज़ का इनको मिश्री और मखाने का इस तरह के भोग लगता है। और लड्डू गोपाल जी की भोग में और लक्ष्मी नारायण जी के भोग में मैं तुलसी दल डालती हूँ या फिर मैं तुलसी की माला है उससे मैं हल्का सा टच करवा देती हूँ, जिससे उनको भोग में तुलसी वाला अर्पण कर देती हूँ। तो यहाँ पर सभी को भोग ग्रहण करने का अनुग्रह करती हूँ। भोग सिर्फ उनके सामने नहीं रखती हूँ, सभी को। और इसके बाद में तीसरी जो कटोरी होती है उसमें मैं अपने कुल देवी देवताओं को भोग रखती हूँ और इसी तरह से पूजा होती है। भोग अर्पण करने के बाद में एक बार मैं अपनी झोली ज़रूर से उनके सामने करती हूँ, कुछ और ना कहूँ या ना कहूँ, लेकिन अपनी झोली ज़रूर उनके सामने रखती हूँ कि मैं आपके द्वार की एक दासी से भी कम हूँ और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ताली बजाकर मैं भोग ले लेती हूँ। महादेव जी के सामने 3 ताली और सभी के सामने 3-3 ताली एक बार बज जाती हैं और उसके बाद में मैं भोग यहाँ से ले लेती हूँ। तो देखिए भोग मैंने यहाँ पर उठा लिया है और भोग उठाने के बाद में मैं आपको यहाँ पर देखिए सभी का एक बार दर्शन करवा देती हूँ। तो देखिए हमारे ये शिव परिवार हैं, ये हमारी माता रानी जगत जननी जगदम्बा माँ है। देखिए बहुत प्यारा श्रृंगार है, बहुत ही हल्का सा मैंने श्रृंगार किया, लेकिन देखिए बहुत प्यारी लग रही हैं। इनका स्वरूप इतना सुंदर है, इतना प्यारा है कि आपका मन खुद से प्रफुल्लित हो जाएगा, इतना प्यारा माता रानी का स्वरूप है। तो देखिए यहाँ पर माता को मैंने पीली कलर की पोशाक पहनाई थी, पिंक कलर का दुपट्टा है और बहुत ही हल्की सी कुंदन की माला पहनाई है और एक मोतियों की माला मैंने दूसरी पहनाई है और ऊपर कैरी वाला चंद्रिका जैसा मैंने हल्का सा वो लगाया, ज़्यादा श्रृंगार नहीं किया है। और पोशाक भी बहुत हल्की, बहुत प्यारी है, दिखने में बहुत सुंदर है लेकिन हल्की है और गर्मी के हिसाब से मैंने ये पोशाक पहनाई है। और लक्ष्मी नारायण जी को देखिए ये सिल्क की पोशाक है और थोड़ी सी सुंदर सी और बहुत ही हल्की सी पोशाक है और इनका मैंने जो श्रृंगार किया वो भी मैंने हल्के से करा है, क्योंकि ये जो श्रृंगार हुआ था ये करीबन सुबह 6 बजे का इनका श्रृंगार है। मंदिर मेरा 7 दिन के लिए बंद था और उसके बाद में मैंने सुबह सुबह ही मंदिर साफ़ किया और सभी का श्रृंगार करा और सभी को अच्छे से मैंने उस विग्रह को भी सभी को साफ़ करा था गोपी चंदन से। और ये देखिए श्रृंगार बहुत हल्का सा, बहुत प्यारा सा हुआ है। और ये हमारे माधव लल्ला देखिए इनका मुकुट तिरछा चला गया। अब गर्मी है ना तो कभी कभी मुकुट गिरता है तो मैं मुकुट फिर पहनाती भी नहीं हूँ, अगर कंफर्टेबल नहीं रहते तो उनको नहीं पहनाती हूँ। तो देखेंगे तो एक सखी इनके पास हमेशा मैं रखती हूँ जो कि इनके खाने की व्यवस्था करके थाली पकड़ी हुई है, ये सखी हमेशा इनके पास रहती हैं। और जो ये मकर संक्रांति के दिन मैंने पतंगे लेकर आई थी वो मैं यहीं मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए रख दी हैं। एक पंखा है और एक बांसुरी इनके पास रहती हैं। ये हमारी कामधेनु गाय माता का इसी तरह से श्रृंगार इस बार मैंने करा है, बहुत सुंदर लग रही हैं। ये माता सरस्वती हैं ये हमारे। और ये आप देख रहे होंगे ये लकड़ी का छोटा सा घर बना हुआ है, ये मेरे भैया वहाँ गए थे केदारनाथ, तो केदारनाथ का एक छोटा सा स्वरूप है जिसको मैंने मंदिर में रखा है। तो ये हमारे नवग्रह हो गए। और ये वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा इसलिए यहाँ है क्योंकि अभी मैं व्रत कर रही हूँ, इसलिए कथा को मैंने यहीं रखा है। और एक माला है, ये माला कमल गट्टे की माला है। आपको ये मॉर्निंग की पूजा कैसी लगी है मुझे ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड में वीडियो ज़रूर से शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।